ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट लिखा गया 1500 से 1000 ईस्वी पीरियड जो है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। तो उसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद, क्योंकि इस पीरियड का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कम है ना। और ऋग्वेद में भी हम लोग पढ़ेंगे कि 2 से 6 जो मंडल है वही मूल 2 से 7वां मंडल तक मूलतः ऋग्वैदिक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद में ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। द हिम्स ऑफ द सामवेदा हैव बीन हेवली बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेद से ही ज़्यादातर मंत्र हैं, लेकिन सामवेद गेय गा के प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए सामवेद को अर्लीस्ट सोर्स ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग कहा जाता है। गाना और संगीत का अर्लीस्ट स्रोत सामवेद है। तो इसे यज्ञ के मौके पर इसे गाया जाता था, ब्राह्मण लोग गाते थे। सामवेद के जो ऋचाएं हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों की पुस्तक है, इसको कहा जाता है बुक ऑफ यज्ञास। इसमें जितने भी अध्याय, सभी के सभी अध्याय किसी न किसी यज्ञ से जुड़े हुए है ना। तो किस तरह से आर्यों के जीवन में यज्ञ का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा, तो यज्ञ का महत्व, यज्ञ का किस तरह से परफॉर्मेंस होगा, कब कौन सा यज्ञ होगा, तो पूरा का पूरा जो पुस्तक है, पूरा पुस्तक का प्रत्येक अध्याय यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। चौथा जो है अथर्ववेद है। देखिए, चारों वेद में फिर एक शब्द आता है वेद त्रय। वेद त्रय, द 3 वेदास। वेद त्रय माने 3 वेद। 3 वेद में यही 3 वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है ना। जब वेद त्रय शब्द कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होगा कि अथर्ववेद हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन दैट काउंटिंग। देन व्हाई अथर्ववेद हैज नॉट बीन इंक्लूडेड? अथर्ववेद क्यों नहीं वेद त्रय या वेद त्रय क्यों लोगों को बोला? जब 4 वेद है तो लोगों ने 4 वेद चतुर्वेद करते लो, तो व्हाई दिस वर्ड वेद त्रय? देखिए, इसको और भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ इतना है कि ये तीनों वेद पूर्ण आर्यन इम्पैक्ट वाले हैं, आर्यों की परंपराओं को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और फिर यह देखने कि तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दे वर रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल के ये ग्रंथ हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार यूपी और बिहार की तरफ होता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ है? पंजाब के क्षेत्र में, सिंधु नदी के क्षेत्र में है, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है ना। लेकिन ग्रेजुअली दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। यूपी में आते हैं और फिर बिहार में आते हैं। अब यूपी और बिहार में यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनसे लड़ाई होती थी। ओरिजिनल लोग, देखिए फिर बात बताते हैं कि ओरिजिनल नाम का कोई चीज होता नहीं, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आता है। जब भी जो भी अभी वैज्ञानिक सत्य है उसके अनुसार सब होमिनिड्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। संसार में कोई भी जाति अगर इधर से उधर गई है तो उसके जाने का मूल कारण है उसके आजीविका की तलाश है। जिस आज भी आप आजीविका की तलाश में सब देश दुनिया में जा रहे हैं। बिहार का आदमी दिल्ली जाता है, बिहार का आदमी पंजाब जाता है, राजस्थान जाता है, गुजरात जाता है, बहुत सारे लोग वहीं बस जाते हैं। अमेरिका गए हैं, कनाडा गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जहाँ भी आपको लाइवलीहुड मिलता है वहीं पर आप बस जाते हैं। इसीलिए माइग्रेशन इज द रूल ऑफ द नेचर। इसीलिए कोई भी चीज किसी के भी ओरिजिनल से नहीं जुड़ा है। फर्क इतना ही है, कोई पहले आया
कोई बाद में आया, हर जगह यही प्रक्रिया संसार में चली। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर हम पहले से इस घर में रह रहे हैं और कोई बाहर से आएगा तो वो भी चाहेगा कि हम यहाँ रहें तो हम कितनों कमजोर होंगे, हम उसको रेसिस्ट करेंगे, है ना। तो ये रेसिस्टेंस जो होगा नए आए हुए और पहले से रह रहे हुए लोगों में होगा। अभी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा ना कि आसाम में क्या प्रॉब्लम है, त्रिपुरा में, मिजोरम और जगह क्या प्रॉब्लम है। वहाँ प्रॉब्लम है कि भाई जो पहले से आ रहे हैं लोग, उनको लग रहा है कि हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे, वो मेजोरिटी में हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्या प्राचीन, मध्य, आधुनिक सब पीरियड में इक्वल होता है, एक समान होता है ना। अब यहाँ क्या होगा, पहला नंबर की अथर्ववेद में भूत प्रेत जादू मंत्र टोना की बात है ना। और ये श्याम आयुर्वेद और शुक्ल आयुर्वेद दो भाग में बटा हुआ है ना। अब जो कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल आयुर्वेद दो भाग में बटा हुआ है। तो ऐसा क्यों बटा हुआ है? प्लस जादू मंत्र या भूत प्रेत जादू टोना अगर होता तो व्हाई दे वर नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये इसमें ही क्यों है ना। और इसमें बहुत सारे लोगों को आर्य बनाने की प्रक्रिया का भी जिक्र है। तो ऐसा माना जाता है कि जब आर्य उत्तर प्रदेश के इलाके में आए, बिहार के इलाके में आए, तो यहाँ पहले से रह रहे लोगों के साथ संघर्ष हुआ। उन्हीं को आर्यों ने प्रोबेबली राक्षस कहा, है ना। ये जो राक्षस वर्ड है, राक्षस जैसा फिगर कहा जाता है, अभी तक नॉर्थ इंडिया के इलाके में नहीं मिला है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े स्केलेटन्स मिले, लेकिन और सारे इलाकों में जैसे हम बोलते हैं कि राक्षस के इतने बड़े मुंह होता था, इतना बड़ा दांत होता था, इट इज नॉट देयर, कहीं भी उसका फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। अब राक्षस वर्ड को जो हम लोग कहते हैं, आम जिंदगी में भी आप किसी को राक्षस कहते हैं। मान लीजिए आप खाते हैं, मीट मुर्गा खाते हैं, तो मान लीजिए आप 4 पीस खाए और वही बगल में सामने 1.5 किलो खा गया एक आदमी, तो आप बोलिए कि आदमी है कि राक्षस है जी, है ना। तो ये जो शब्द है वो क्या इस्टेब्लिश करता है कि सामान्य कल्चर है कि 2-4 को पीस खाओगे, तो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म के वायलेशन में तुम ये काम कर रहे हो। आप नहीं नहाते हैं 10 दिन, आदमी कहते आदमी हो कि बनेचर हो, आदमी हो कि राक्षस हो, आपका बिहेवियर गंदा होता है। मान लीजिए अभी कलकत्ता वाले, तो उसको भी लोग राक्षस करें। तो इस तरह के जो एक्ट होंगे, जो एक सभ्य समाज या जो हमारा समाज है, हमने नॉर्म्स निर्धारित किया कि ये सोशल नॉर्म्स है, ऐसे रहना है, ऐसे व्यवहार करना है, और कोई आदमी उसके खिलाफ व्यवहार करता है तो हम कहते हैं कि असामाजिक आदमी है, एंटी सोशल एलिमेंट है ना। तो इसी तरह से जो लोग ब्राह्मण धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके लिए ऋग्वेद में भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल है। अवैधेयु है, मुखसुक भाषा नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस तरह की बातों का इस्तेमाल आज भी होता है और इन्होंने भी किया। इसी तरह से बक्सर में अगर राम जी आए और तारिका का वध किया बक्सर में, ये प्रोसेस क्या है? अब तारिका का आरोप क्या था? तारिका पर क्या आरोप लगाया ऋषि मुनियों ने कि हम वहां यज्ञ कर रहे थे और तारिका हमको यज्ञ नहीं करने दे रही। राम जी आए, बोले कि अरे भाई तू धर्म कर्म नहीं करने देगी, ये सब तो बड़ा गलत बात है। अब समझिए, वह वशिष्ठ जी का तो घर नहीं था, राम जी का तो वह राज नहीं था। तो ये एक उस हिस्टोरिकल प्रोसेस को बतलाता है जिसके द्वारा आर्यों ने इस क्षेत्र में विस्तार किया। अब इस एरिया में पहले से लोग लड़ रहे थे, जबरदस्ती किसी के एरिया पर कब्जा कीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि बदमाश आदमी। अब इसी रूम में कोई कहे कि भगवान का पूजा कर लेने दीजिए कोनवा में, स्वाभाविक है कि जिसका घर होगा बोले जो उधर पूजा करो, इस कोना में कहला करोगे, ये तो मेरा घर है। तो बोले नहीं, भगवानों की पूजा करने में तो बड़ा बेकार आदमी है जी, अधार्मिक आदमी। ये लोग क्या करते थे कि नए क्षेत्रों पर अधिकार करना है,
तो ऋषि मुनि को कहते थे कि आप जाइए वहां पर यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिएगा तो धुआं निकलेगा। यह जो धुआं है यज्ञ का, आप कहिएगा कि वातावरण पवित्र हो रहा है, लेकिन दिस विल बी अ मैसेज टू द इंडिजिनस पीपुल कि यहाँ पर भी ब्राह्मण लोग आ गए। वो दौरे दौरे आएंगे कि आप यहाँ क्यों आ गई, तो मेरा जमीन है। आप बोलेंगे कि हम तो यज्ञ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, हम तो इस एरिया को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ की अग्नि और धुआं से एरिया पवित्र होता है ब्राह्मण धर्म में। राजा को भी इंफॉर्मेशन हो गया कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, अब तो पंडित जी वहां यज्ञ कर रहे हैं और उन लोग आएगा, इनको तंग करेगा। अब उधर से दौरे दौरे मारपीट के इनको भगा दिया। अब बहाना हो गया आपको, अब तो लड़ाई का बहाना खोजते हैं। कोई आदमी से लड़ाई कर रहा है और वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो खड़ा है, आप ही जाके धक्का मार दीजिएगा और उसी को बोलेगा तुमको खड़ा नहीं होने आता है, लड़ाई हो जाए। ये दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने का ये उस समय का तरीका था, जो आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ में कन्वर्ट कर गए। अश्वमेध यज्ञ भी दूसरे के राज्य पर कब्जा करने का एक वैधानिक तरीका खोज लिया इन लोगों ने। तो उसी तरह से इन नए क्षेत्रों पर कब्जा किया गया और जिन लोगों को इन लोगों ने अपने में मिलाना चाहा और जो शुरू में नहीं मिले, उन्हीं को इन लोगों ने राक्षस कहा। लेकिन जब पाटलिपुत्रा तक आए, मगध तक आए, तो मगध नॉन आर्यन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यहां से लेकर गया तक का क्षेत्र, यहाँ के लोग जल्दी माने नहीं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जैसे आप देखिएगा कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी उसमें दुर्गा जी किसको मारती है? महिषासुर को। अब आप देखिए जरा एक बात, महिषासुर भैंस पर सवार है ना जी? तो महिषासुर भैंस पर सवार है। अब देखिए ये बात आप, अब उसके हाथ में जो हथियार है वो तीर धनुष नहीं है, कटार है। और इधर जो है माता है वो शेर पर सवार है। लेकिन आर्यों का मूल क्या था? घोड़ा, रथ। और उत्तर वैदिक जब इधर आए तो लोहा आ गया। और इनके पास क्या है? भैंस है, पत्थर है ना, लकड़ी है। अब भैंस और पत्थर के औजार से लोहा और घोड़े और रथ पर सवार लोगों से लड़ाई हो पाएगा? अंत में हारना ही है। आर्ट टेक्निकली सुपीरियर हो गए और यहाँ के लोग, चूंकि देखिए घोड़ा का जो सिद्धांत है बाहर से आया, और इसमें जो भी बात विवाद हो, लेकिन आप इस बात को देखिए कि जो भी राक्षस है जिसको कहा गया है, वो अगर योद्धा भी है तो वह, अब रामायण में भले तीर धनुष का इस्तेमाल होता है, वो बाद का किताब है, लेकिन इस पीरियड में आप देखिएगा कि राक्षस अगर चमत्कार भी कर रहा है तो ऐसे कर रहा है तो पत्थर बरस रहा है, गोला नहीं बरस रहा है, पत्थर बरस रहा है। तो वो टेक्निकली आर्यों के सामने टिक नहीं पाए, इसीलिए धीरे धीरे उन लोगों ने भी हार मान लिया। अफसोस, मतलब लगभग 600, 500, 700, 800 साल तक युद्ध लड़े। जब आपको लग जाएगा कि हमको तो हारना ही है, तो आपको भी लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज कर लेने में ही फायदा है। और आर्यों को भी लगा कि भाई अब कितना युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक पीरियड में कृषि का विकास हो गया। तो कृषि एक सृजनात्मक कार्य है, कृषि अस्थायित्व खोजता है, एक जगह रुकना खोजता है ना। इसलिए कृषि को दूसरे अर्थों में पूजा पाठ बहुत ही महत्व दिया जाता है सबके जीवन में। तो कृषि के विकास में कहा कि अब झगड़ा लड़ाई मत करो, तू लोग भी स्टेबल हो जाओ। तो आर्यों ने आर्य और अनार्यों को लगा कि अब हम लोगों को शांति स्थापित करने में ही फायदा है। अब जब हम शांति स्थापित करेंगे और आपको अपने समाज में मिलाएंगे, रीति रिवाज और परंपराओं को भी मानना पड़ेगा या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।
तो अथर्ववेद में अनार्य रीति रिवाज का भी ब्राह्मणीकरण हुआ। तो अथर्ववेदास हैड द नॉन आर्यन एलिमेंट, therefore अथर्ववेदा was not included in the वेदत्रय। तो ये आउटसाइड फोल्ड रहा है ना। इसीलिए आज जो डिफरेंसेस है आप देखिएगा कि गांव में जहां भी बहुत सारी जातियां रहती हैं, उन जातियों में सभी जातियों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज एक नहीं होते, देवी देवता सबके एक नहीं होते। तो आर्यों ने इनको अपने सोशल फोल्ड में लाया कि हाँ अब तुम लोग आर्य हो, मतलब हमारे सिस्टम में हो, ब्राह्मणिकल, यू आर ब्राह्मणाइज्ड, है ना। उस समय हिंदू शब्द नहीं था, लेकिन आर्यन फोल्ड में, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हीं को शूद्र कहा गया, है ना। तो शूद्र अनटचेबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। एंड दे वर नॉट अनटचेबल, दे आर नॉट अनटचेबल्स, बट दे वर इंक्लूडेड द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। तो चौथे फोल्ड में रखा, और उनको अभी जो हम लोग ऑटोनॉमी पढ़े, तो दे वर नॉट फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरी रिचुअल ऑफ द आर्यंस, दे वर अलाउड टू परस्यू देयर नॉर्म्स, रिलीजियस फॉर्म, रिलीजियस बिलीव्स। इसीलिए आज की तारीख में भी गांवों में अगर जो लोग हिंदू भी कहते हैं अपने को अभी, उनमें जातियों के आधार पर पूजा पाठ रीति रिवाज अलग है, क्योंकि उस पीरियड में उनको उसको कंटिन्यू करने का अधिकार दिया गया। क्योंकि उस समय भी जो भी हम लोग पढ़े, तुरंत डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक सोच रहा होगा कि जबरदस्ती ज्यादा करेंगे तो ब्रेक करेगा, है ना। तो उतना चीज उन लोगों ने ऑटोनॉमी दिया कि आप लोग अपने स्तर पर सब कुछ कीजिए, लेकिन हमारे छतरी के अंदर रहिए, है ना। तो वो चीज को उन लोगों ने किया। इसलिए अथर्ववेद में वो एलिमेंट शामिल है। इसीलिए भूत प्रेत जादू मंत्र का सिस्टम लोकलाइज्ड था। दे वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आर्यंस। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लीजिए कि हमारे ये सिस्टम ये सब भी है। कैसे आजकल दो पार्टी जब मर्ज करती है, जनता दल और समता पार्टी मर्ज किया, तो नाम हो गया जनता दल, है ना। उनका सिंबल ले लिया तीर, और झंडा का कलर में अपना भी कलर डाल लिया। तो जब दो यूनिट मर्ज करता है तो दूसरे वाले के भी बातों को रिकॉग्नाइज कीजिएगा, तभी मर्जर कंप्लीट होता। इसीलिए उस पीरियड में भी यह एक तरह का मर्जर था, है ना। और इसीलिए अथर्ववेद उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इट हैड मेनी नॉन आर्यन एलिमेंट्स, है ना। देयरफॉर वेदत्रय वर्ड वाज यूज्ड, कि वो तीन वेद सेपरेट हो गए, क्योंकि इसमें केवल आर्यन एलिमेंट्स, है ना। तो इस चीज को समझना।